हेलो फ्रेंड, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो पढ़ाएंगे हम वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ाएंगे जो वास्तविक संख्या पढ़ाएंगे। पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ा के अपलोड कर दिए हैं, यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब हम अपलोड कर दिए। जाके वेलकम क्लास 24 आवर्स पर जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चैनल का नाम है वेलकम क्लास, वेलकम क्लासेस 24 आवर्स। जैसे डालिएगा ये आपका पेज पे अपने फर्स्ट में आ जाएगा वेलकम क्लास 24 आवर्स। ठीक है, तो चलिए इसमें वास्तविक संख्या में हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे, परिमेय संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, और जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक इसमें दिया गया है। इसमें जो BSP बोर्ड करके, यानी BSEB BOARD 10th डालिएगा, आपका ये भी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला हम कहेंगे कि वास्तविक संख्या हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, और इसी में आता है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यहाँ दिया है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो कहिएगा वह संख्या, यानी वह संख्या परिमेय संख्या का कहलाती है। वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, यहाँ लिखेंगे कहलाती है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके। जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बोलिएगा अब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बोलेंगे P और Q क्या है? तो P और Q क्या है? तो बोलिएगा P और Q एक पूर्णांक संख्या है। P और Q क्या है? एक पूर्णांक संख्या, जहाँ Q बराबर नॉट इजकल टू 0, यानी Q बराबर नॉट इजकल टू 0। Q बराबर नॉट इजकल टू 0, यानी Q के बराबर 0 नहीं, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q के बराबर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इस एग्जाम्पल देखिए, सबसे ऊपर यहाँ दिखा रहा है एग्जाम्पल, यानी Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी बोलेंगे P हमारा और Q परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ हम लिख देंगे 1 और नीचे लिख देंगे 0। तो देखिए Q बराबर 0 हो रहा है ना, तो Q बराबर 0, तो ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा 2 नंबर, यानी स्टार में जो लगा दिया, जो भी पॉइंट व्यू आपका इंपॉर्टेंट है उसे हम स्टार में लगा के रख दिए। देखिए कहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, यानी सभी जो प्राकृतिक संख्या होती है ना वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो एक नज़र देखेंगे प्राकृतिक संख्या ने नेचुरल नंबर क्या होता है, एक नज़र में देखेंगे। तो कहिएगा प्राकृतिक संख्या वो संख्या है, प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जिसे हम गिन सकते हैं, यानी जिसे हम गिन सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ कहेंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 n तक, जिसे गिन सकेंगे उसे कहिएगा कि प्राकृतिक संख्या है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब ये भी परिमेय संख्या कहलाती, क्या कहलाती? परिमेय संख्या कहलाती। जैसे कि हमने बोला 1, 2, 3, तो देखिए 1, 2, 3 ये तो परिमेय P/Q के रूप में नहीं है। तो चलिए यहाँ परिमेय संख्या के लिए P/Q होना चाहिए, P/Q होना चाहिए। तो चलिए हम ले लेते हैं 1 को, तो 1 ले लेते हैं, अब 1 ले लेते हैं, Q बराबर भी 1 ले लेते हैं। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 रख सकते हैं, यानी बट टाइम हम क्या कर सकते हैं? 1 रख सकते हैं। फिर देखिए एग्जाम्पल में 2 को नीचे 1 रख देंगे, जितनी भी संख्या आएगी इसे एक एक करके रखते जाएंगे, यानी नीचे 1 माना जाता है हमेशा। जैसे कि हम जैसे बट्टा पर जोड़ बनाते हैं, उसमें देखते हैं जैसे कि 2 + 2 यानी P/Q हो गया, अब +1 दिया है तो नीचे 1 रख लेते हैं ना, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम P/Q प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या को प्राकृतिक परिमेय संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया ना? प्राकृतिक संख्या जितनी होगी उनके नीचे 1 रख दीजिए, P/Q के रूप में हो जाएगा। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या के बारे में दिया है, तो पूर्ण संख्या तो कहेंगे सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, यानी जितनी भी पूर्ण संख्या होगी वो परिमेय संख्या कहलाती है। एज इस एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तो एक नज़र देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये कहेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या कहलाती है। तो कहिएगा 0 से लेकर गिनती की संख्या को मिला लें तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तो कहिएगा 0 से लेकर गिनती की संख्या वो मिला लें तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। अब इससे हम देखेंगे कि परिमेय में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन है? देखिए 0 है तो 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं
यहाँ हम p बाई क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं, p बट्टा क्यू के रूप में। तो p बट्टा क्यू के रूप में चलो 0 ले लेते हैं और बट्टा में 1 ले लेते हैं। ये हो गया ना, बट्टा में कभी भी हमेशा 1 रखा जाता है, ठीक है, 1 रखा जाता है। अब बोलिएगा कि आपने बोला था कि 0 नहीं होना चाहिए, हाँ बोले थे, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, p बराबर 0 हो सकता है। अब आगे देखिएगा, आगे देखिए, सभी, हम तो प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए, पूर्ण संख्या पढ़े, अब पूर्णांक संख्या, यानी कहा है कि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। सभी पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। सभी पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, थोड़ा सा स्क्रॉल रोल हो गया था इसमें, ये थोड़ा सिस्टम, ठीक है। यहाँ देखिए, अब कह रहे हैं कि सभी पूर्णांक संख्या, क्या संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, हम इसको देखेंगे पहले। पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो कहिएगा पूर्णांक संख्या वो संख्या है, पूर्णांक संख्या वो संख्या है जिसे -1 -2 यानी -1 -2 यानी गिनती की संख्या को माइनस में लिखने से जो प्राप्त संख्या होगी हम उसे पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे कि -1 हो गया, -1, -2, -3, ये सभी पूर्णांक संख्या। अब इसे हम कैसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, इसको देखना है। इसे कैसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, इसको देखना है। चलिए, ये तो हो गया ना क्लियर। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, पूर्णांक संख्या। अब पूर्ण संख्या में बहुत अंतर है, पूर्ण संख्या में 2 अक्षर है, पूर्णांक में 3 अक्षर है। तो ये समझिए कि पूर्ण संख्या जीरो को लेकर और गिनती को इंक्लूड करना तो पूर्ण संख्या होगा। पूर्णांक माइनस में हो जाएगा, जीरो को छोड़कर सभी जीरो को छोड़कर सभी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। इसी पर हम आपको 1-2 क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद। यहाँ देखिएगा, इसके बाद कह रहा है कि p बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या कहलाती है। तो चलिए p बाई क्यू देख लेते हैं इसको, पूर्णांक संख्या को देख लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या देखिए, -1 और -2, इसे p बाई क्यू के रूप में लिखना है, p बाई क्यू के रूप, तभी तो हमें परिमेय संख्या होगा प्राप्त। तो p बाई क्यू, तो -1 बट्टा में क्या लिख देंगे, 1 हो गया ना p बाई क्यू, -2 बट्टा में लिख देंगे 1, -3 बट्टा में लिख देंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब एक सवाल मेरा ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो कहिएगा p जो है ना परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। सवाल पूछेगा आपका, क्या शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं, तो बताइएगा परिमेय संख्या है। कैसे है, 0, तो बोलिएगा 0/1 ये शून्य परिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही इतना ही तक आपका सवाल दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही तक सवाल दे सकता है। उसके आगे जो देगा उसके आगे हम देखेंगे, जैसे कि कहा गया -2/3 परिमेय संख्या है कि नहीं, बोलिएगा है। -3/4 परिमेय संख्या है कि नहीं, है, परिमेय संख्या है। जितना परिमेय संख्या से सवाल बनेगा उतना हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए आप देख रहे हैं दशमलव में परिमेय संख्या होती है कि नहीं, दशमलव क्या है, दशमलव की परिमेय संख्या होती है कि नहीं। चलिए देखिए, अब कहेंगे, ये सवाल है मेरा दशमलव का, दशमलव का सवाल है। कहेंगे 4.5 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो 4.5 परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या, तो देखिए इसे हम लिखेंगे p बराबर 4.5 यानी 4.5। अब q को क्या कर सकते हैं, तो q को दशमलव हटाएंगे, नीचे एक अंक के लेके 0 लिख देंगे, तो ये हमारा p बाई क्यू के रूप में हो गया, यानी कितना हो गया, 45/10 हो गया। ये हमारा परिमेय संख्या हो गया ना, p बाई क्यू। इसी तरह दूसरा देखेंगे 0.6 p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं, तो बोलिएगा 0 जैसे कि दशमलव हटाएंगे
और नीचे कितना, जितना अंक है उस उतना अंक के बाद क्या लगा देंगे, 1 और 0 लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी पी और क्यू हो गया। ठीक है ना। और कोई सवाल जो बनेगा आप खुद कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो आपका SW में क्या सवाल रहता हो हम SW दे देते हैं, आप कल बना के लाइएगा SW में। ये देखिए आप SW यहाँ दे रहे हैं, कल SW में आप करके लाइएगा, SW में आप करके लाइएगा। यदि आपके पास बुक होगा तो SW में क्या करिएगा, वो बुक से जितनी परिमेय संख्या की सवाल है वो बना के लाइएगा, परिमेय संख्या की। अब ये मत बनाने लगे कि 0 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्या, अभी हमने बताया नहीं, केवल हमने यही बताया है कि परिमेय संख्या क्या क्या होती है, ये केवल आपको क्लियर करना है। ठीक है, चलिए आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, और हो सके नोट डाउन नहीं करना है तो सुन सकते हैं। चलिए आप SW दे रहे हैं, देखिएगा 1 नंबर सवाल है आपका 9, 2 नंबर सवाल है माइनस का 13, 3 नंबर सवाल है आपका 20। ये सभी संख्याएं P बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में व्यक्त करना है, P बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है ना। ठीक है, तो आज तक हम यहीं तक क्लास को स्टॉप करते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा, एक बार लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब देखिए ज़्यादा 1 घंटा अगर बना देंगे तो कोई नहीं देखता, 1 घंटा, आधा घंटा 20 मिनट का बनता है। इसके बाद हम साइंस का क्लास कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स।